आमीन। आमीन। जब मैं गुरु होकर प्रभु होकर दीन बन गया, मैंने तुम्हारी सारी गलतियों को सह लिया, तो तुम भी एक दूसरे की गलतियों को सहना सीखो, समझना सीखो। आमीन। आमीन। हालेलुया। झगड़ा ना करो, लड़ाई ना करो, मारपीट ना करो। आमीन। आमीन। सहो एक दूसरे की बात को। अगर कोई अपराध भी करे तो उसके अपराध को ढांप दो। हालेलुया। खुला ना करो उसको, खोलो ना, बल्कि उसको ढांक दो। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। एक दूसरे के पांव को धो। आमीन। आमीन। पांव को धोने का मतलब क्या है? पापों को ढांप दो। पैर था धोने का मतलब पैर नहीं कि पैर धो दिए चलो भी काम खत्म, नहीं, एक दूसरे के पापों को ढांप दें। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। वचन के द्वारा अपने मुंह से उसे अच्छी बात कहें, कोई बात नहीं भाई मैं तुझे माफ करता हूं। हालेलुया। आगे को ऐसे काम ना करिए, आगे को ऐसी बात ना करना, क्योंकि मैंने तेरे को माफ कर दिया। अगर फिर भी कर दिया फिर भी माफ कर दे। हालेलुया। हालेलुया। ऐसा नहीं कि हाँ भी चलो एक बार कर दिया तो अब नहीं करूंगा, नहीं, फिर भी माफ कर दे। यीशु मसीह कहता है 7 के 70 बार कर दे। आमीन। आमीन। 7 के 70 बार 70 बार ही करके खत्म कर देना, नहीं, उसके बाद भी जितनी मर्जी बार आए तब भी माफ कर दे। आमीन। आमीन। तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। हालेलुया। लोगों को पता लग जाएगा सचमुच इसका दिल परमेश्वर के दिल जैसा है। हालेलुया। इसका मन सचमुच शुद्ध हो गया है, पवित्र हो गया है। आमीन। आमीन। हालेलुया। 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 और फिर यीशु मसीह आए हैं तो किसके लिए आए हैं? आज फंसा है। आमीन। आमीन। प्रभु यीशु कहता है कि मैं आज तुम्हारे साथ लास्ट फंसा करना चाहता हूं। आमीन। आमीन। क्योंकि अब इसके बाद मैं पकड़वाया जाऊंगा। आमीन। आमीन। मैं तुम्हारे साथ फिर कभी बैठूंगा नहीं, मैं तुम्हारे साथ कभी भी फिर खाऊंगा नहीं, जब तक मेरा राज्य ना आए तब तक मैं तुम्हारे साथ दोबारा नहीं खाऊंगा। आमीन। आमीन। लो ये खाओ, ये मेरा मांस है। आमीन। आमीन। ये मेरा मांस है जो बहुतों के चंगाई के लिए, छुटकारे के लिए दिया जाता है। आमीन। आमीन। और फिर ये मेरा लहू है जो बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता है। ये मेरे लहू में नई वाचा है। आमीन। आमीन। नई कॉवेनेंट है। पुरानी कॉवेनेंट में क्या था? पुरानी वाचा में जो भी पाप करेगा वो मार डाला जाएगा, जो भी पाप करेगा वो पाप उसका 4 पीढ़ियों तक याद किया जाएगा। आमीन। आमीन। पर नई वाचा यिर्मयाह 31 में परमेश्वर ने कहा कि मैं उन दिनों के बाद एक नई वाचा बांधूंगा, पुरानी वाचा को तुम लोग मान नहीं सके, मैं तुम्हारे साथ एक नई वाचा बांधूंगा। नई वाचा में क्या होगा? मैं तुम्हारे पापों को फिर कभी भी स्मरण ना करूंगा। हालेलुया। नई वाचा में परमेश्वर का वादा आया है आपके लिए, मेरे लिए, कि मैं तुम्हारे पापों को फिर कभी भी स्मरण ना करूंगा। इसलिए तुम भी एक दूसरे के पापों को याद ना करना। आमीन। आमीन। उसने ऐसा कर दिया, कोई बात नहीं, कर दिया तो कर दिया था, परमेश्वर पिता ठीक कर देंगे। हालेलुया। हालेलुया। तुम भी ना करना। आमीन। क्योंकि उसने पापों को क्षमा कर दिया। पुरानी वाचा में क्या था? जो मूसा के समय इजरायलियों के साथ बांधी गई थी, उस वाचा में परमेश्वर ने कहा तुम्हारे अधर्म का बदला तुम्हारे बेटों, पोतों, पड़पोतों से भी लूंगा। पर परमेश्वर कहते हैं नई वाचा में मैं तुम्हारे अपराधों का बदला कभी भी नहीं लूंगा। आमीन। और भूल ही जाऊंगा, कभी याद ही नहीं करूंगा कि तुमने कोई पाप किए थे। आमीन। आमीन। ढक देना अलग बात है, भुला देना बहुत बड़ी बात है। आमीन। भुलाई दूंगा, याद ही नहीं करूंगा। आमीन। किसी ने मेरे खिलाफ कोई पाप किया हो, मैं बेशक उसको माफ कर दूं, पर जब भी वो बंदा दिखेगा मेरे को क्या होएगा? याद आ जाएगा, हाँ इसने ऐसा किया था। माफ कर दिया है पर फिर भी याद आ जाता है कि हाँ इसने ऐसा किया था मेरे साथ। पर भुला देने का मतलब जब भी आप इस बंदे को देख रहे हैं आपको याद ही नहीं इसने कुछ किया था। हालेलुया। परमेश्वर ऐसा वादा करके गए हैं आपके साथ। आमीन। ये नई वाचा है जो प्रभु यीशु के लहू के द्वारा बांधी गई है। आमीन। और इस नई वाचा में परमेश्वर ने यही वादा आज आपको दिया है कि मैं तुम्हारे अपराधों को फिर कभी स्मरण ना करूंगा। आमीन। आमीन। ये मेरे लहू में नई वाचा है, मेरी यादगारी में ऐसा किया करो। आमीन। क्या किया करो? इस लहू को पिया करो। आमीन। आमीन। है जो कोई मेरा मांस खाता, मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। वो जीवन पाता है, परंतु जो मेरा मांस नहीं खाता, जो मेरा लहू नहीं पीता, उसके अंदर जीवन भी नहीं है। आमीन। हालेलुया। उस समय भी बहुत सारे चेले प्रभु यीशु के पीछे आने से हट गए। बहुत सारे लोग यीशु मसीह को छोड़ के चले गए। ये कैसी बातें करता है, अपना मांस हमें खाने के लिए कह रहा है। हालेलुया। आप में से बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं जिन्होंने कभी शायद नॉन वेज नहीं खाया होगा। आपको भी ठोकर लग रही होगी कि हाँ भाई ये कैसी बात पास्टर जी आज बोल रहे हैं। हालेलुया। पर ये सिर्फ एक सिग्निफिकेंस है। आमीन। आमीन। हालेलुया। ये एक चिन्ह है। ये यीशु मसीह सचमुच नहीं कह रहे, यीशु मसीह परीक्षा कर रहे हैं लोगों की। आमीन। आमीन। कि कौन उसकी ओर का है, कौन उसकी ओर का नहीं है। आमीन।
हालेलुया। हालेलुया। कौन उससे प्यार करता है? हालेलुया। हालेलुया। कौन उसको चाहता है? आमीन। आमीन। हालेलुया। कौन उसे अपना उद्धार करता, मुक्ति दाता मानता है? आमीन। यीशु मसीह एक चिन्ह दे रहे हैं कि जो कोई मेरे मांस खाता, मेरे लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है। क्योंकि जो स्वर्ग से रोटी उतर कर आई है, जो दुनिया को जीवन देती है, वो जीवन की रोटी मैं हूं। आमीन। हालेलुया। वो जीवन की रोटी मैं हूं। आमीन। जीवन की रोटी मैं हूं, और जो जगत के में उतर कर जगत को जीवन देती है, वो रोटी मैं हूं। आमीन। यीशु मसीह वो रोटी है जो जगत को जीवन देने के लिए आई है। हालेलुया। हालेलुया। जब भी आप यीशु मसीह को खाते हैं तो आप क्या करते हैं? जीवन पाते हैं। आमीन। मैंने आपको कल भी बोला था, यदि आप सचमुच होली कम्युनियन को लेंगे तो आपके जीवनों में हीलिंग्स जरूर आएंगी। आमीन। मेडिकल्स जरूर आएंगे, नई सामर्थ्य, नई स्ट्रेंथ आएगी। आमीन। हालेलुया। ये होली कम्युनियन अब की नहीं है, स्टार्टिंग से ही चली आ रही है। हालेलुया। आदम के जीवन में मृत्यु आई, किसके कारण आई? छोटे से काम के जरिए। किसके कारण? खाने के कारण। आमीन। परमेश्वर ने कहा था ये भले और बुरे का ज्ञान का वृक्ष है, इसको कभी ना खाना, खाएगा उसी दिन मर जाएगा। आमीन। उसने खा लिया और मौत उसके जीवन में आ गई। और फिर यीशु मसीह क्या बनकर आए? जीवन की रोटी बनकर आए हैं। और यीशु मसीह क्या कहते हैं कि जो कोई मुझे खा लेगा वो कभी ना मरेगा। आमीन। कभी ना मरेगा। हालेलुया। कभी ना मरेगा। आमीन। किसी ने आमीन नहीं कहा? हालेलुया। आमीन का मतलब है कि आप सहमत हैं इस बात में कि हाँ मैं कभी नहीं मरूंगा। आप कभी सोच रहे ये ऐसा कैसा, कौन मरने वाला नहीं है? मरने वाले सभी हैं। हालेलुया। हालेलुया। ये ऐसा है हमारे छुटकारे के लिए। आप समझ लीजिए एक जंगल में फंस गए हैं और जंगल में हर जगह डेंगू मच्छर फैले हुए हैं। डेंगू मच्छर फैले हुए हैं और अब आपके लिए आपको पता चल गया कि ये एक जड़ी बूटी है, इसको खा लूंगा, मच्छर मेरे पास नहीं लगेगा। हालेलुया। पर जब आपने खाने की कोशिश करी, खाने हो कैसी लगी है? वो कड़वी लगी है। और आप कह रहे कि नहीं नहीं मैं तो मच्छरों से ही मर जाऊंगा, पर एक विट्टी बूटी नहीं खाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। वो कड़वी बूटी हमें बचा सकती है। आमीन। और वो यीशु मसीह हमारे लिए बनकर आ गया है, जिसे हम खा लेंगे तो कभी ना मरेंगे। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर ने वादा किया है कि मैं तुम्हें दीर्घायु से, लंबी उम्र से तृप्त करूंगा। आमीन। शर्माए ना लंबी उम्र लेने में। आमीन। हालेलुया। जल्दी मरना एक श्राप है। हालेलुया। हम कहते हैं कि हाँ बंदा जवानी में चला गया, ये बंदा ऐसे चला गया, ये एक शराब है। हालेलुया। हम इसको अच्छा नहीं मानते। अच्छा किस बात को मानते हैं? जब कोई बिल्कुल बूढ़ा होके जाता है, लोग उसके बारे में क्या करते हैं? खुशी मनाते हैं। आमीन। हालेलुया। वो एक आशीष है। हालेलुया। प्रभु यीशु कहते हैं जो कोई मुझे खाएगा वो कभी ना मरेगा, और मेरा मांस असली में खाने की वस्तु है। आमीन। मेरा लहू असली में पीने की वस्तु है। आमीन। हालेलुया। कितने लोग आज यीशु मसीह को खाना चाहेंगे? आमीन। यीशु मसीह कहता है कि जो मैं तुम्हें देता हूं वो मेरा मांस है। आमीन। वो जीवन की रोटी मेरा मांस है। हालेलुया। जो कोई इसमें से खाएगा वो कभी ना मरेगा। आमीन। हालेलुया। जब इजरायलियों ने फसा मनाया, फसा यीशु मसीह के मांस को, वो मेमना यीशु मसीह को दर्शाता है, और उन्होंने उस मेमने के लेग्स को खाया होगा। आमीन। और भजन संहिता में 105 में लिखा है कि जब वो 40 साल तक जंगल में घूमते रहे, उनमें से किसी के भी हड्डियों में दर्द नहीं हुआ। आमीन। 40 साल तक घूमते रहे, उनकी हड्डियां सूजी नहीं, उनकी टांगे सूजी नहीं। हालेलुया। क्योंकि उन्होंने क्या खाई थी? मेमने का मांस खाया था। आमीन। और फिर 40 साल तक लगातार वो हर साल फसा मनाते थे, हर साल फसा में मेमने को खाया करते थे, और वो मेमना यीशु मसीह का चिन्ह था। आमीन। जब भी आप होली कम्युनियन को लेते हैं, होली कम्युनियन प्रभु यीशु की देह है। आमीन। बेशक हम उसमें क्या करते हैं? एक रोटी का टुकड़ा लेते हैं, एक ड्रिंक लेते हैं, पर वो होता क्या है? हम विश्वास करते हैं कि वो यीशु मसीह की देह, यीशु मसीह का लहू है। आमीन। और बाइबल बताती है यशाया 53 की 4 आयत में कि मसीह यीशु हमारे लिए कुचला गया। आमीन। हमारी चंगाई के लिए उस पर कोड़े मारे गए, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। आमीन। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। आमीन। हालेलुया। मैंने कई बार अपने जीवन में गवाहियां देखी हैं। आमीन। होली कम्युनियन के द्वारा मैंने आशु भाई के चाची को भी बिस्किट दिया था होली कम्युनियन के रूप में। आमीन। और उनको पता ही है, उनको भी कैंसर की समस्या थी, काफी लोगों को दिया है ना? है ना? हाँ जी। हनी की मम्मी नु
है ना? हाँ जी। और फिर आपके घर पे प्रेयर थी और हमने क्या किया था, बिस्किट, वो कह रहे मैं बिस्किट चबा भी नहीं सकती, इतनी परेशान हूं। मैं कह लो आपको डिप करके ही दे दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। डिप करके ही बिस्किट दूंगा। प्रभु का ये क्या है, प्रभु का बदन और प्रभु यीशु का लहू है जो आपके चंगाई के लिए तोड़ा गया और फिर उनका ऑपरेशन भी नहीं होया। हालेलुया, हालेलुया। जो ऑपरेशन डॉक्टर ने बोला था ऑपरेशन भी नहीं होया। आमीन, आमीन। ऐसे ही चंगे हो गए। आमीन, आमीन। बोलो यीशु मसीह की जय। सचमुच यीशु मसीह कहता है जो इस बात को जानकर खाता है कि ये यीशु मसीह का देह है। आमीन, आमीन। यीशु मसीह का मांस है और यीशु मसीह का लहू है, उसमें जीवन आता है। आमीन, आमीन। यीशु मसीह कहता है कि मेरी देह असली में खाने की भोजन है। आमीन, मेरी देह से लहू, मेरा लहू असली में पीने की वस्तु है। आमीन, जो कोई इसमें से खाएगा वो कभी ना मरेगा, जीवन पाएगा। आमीन। आमीन। इजराइलियों ने खाया, 40 साल जंगल में घूमे, उनकी टांगे नहीं सूजी, उनमें कोई बीमारी कोई रोग नहीं आया। आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने इनको चंगाई दी क्योंकि उन्होंने मेमने को खाया हुआ था। आमीन। आमीन। और आज का वचन के लिखा है करंथियों के नाम पत्री, यहां लिखा है, ये बात मुझे प्रभु की ओर से पहुंची और मैंने तुम्हें पहुंचा दी कि यीशु मसीह जिस रात पकड़वाया गया उसने रोटी ली, धन्यवाद करके तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है, तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, नई वाचा में आपके पाप क्षमा किए गए हैं, जब कभी पियो मेरे स्मरण में यही किया करो। आमीन, आमीन। क्योंकि जब कभी तुम रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो ना आए प्रचार करते हो। आमीन, आमीन। ऐसा करने से आप क्या कर रहे हैं, यीशु मसीह की मृत्यु को प्रचार कर रहे हैं। आमीन, आमीन। जो मृत्यु क्या दिखाती है कि इनका छुटकारा हो चुका है, इन्होंने मुक्ति पा ली है, निफ्रीड हो चुके हैं। आमीन, आमीन। ये आजाद हो चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की मृत्यु दिखाती है ये बात। इसलिए अब जो बड़ी बात है यहां पर सुनेंगे सभी जन, इसलिए जो कोई अनुचित रीति से इस रोटी में से खाए, इस कटोरे में से पिए, वो प्रभु के लहू और देह का अपराधी ठहरेगा। आमीन, आमीन। कितने लोग प्रभु की देह को खाना चाहेंगे? हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग प्रभु के लहू को पीना चाहेंगे? पर देखिए यहां पर एक बात लिखी है, इसलिए जो कोई अनुचित रीति से, गलत रीति से प्रभु की रोटी को खाए और उसके कटोरे में से पिए, वो प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। अब भी कितने लोग पीने चाहेंगे? कितने लोग खाना चाहेंगे? हालेलुया, हालेलुया। देख देख का नहीं, सोच का, समझ का कहना है। आमीन, जो कोई खाते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वो इसको खाने से अपने ऊपर दंड ले आएगा। फिर भी खाना चाहेंगे? यस। हालेलुया। ये कहो भी जब मर जू मैं तो खाऊंगा, कह देंगे? है इतना दम? हालेलुया, क्या कहते खाओ फिर, चाहे मैं खाकर मर जाऊं पर मैं तो खाऊंगा। आमीन, आमीन। है किसी में इतना दम? चाहे मैं मर जाऊं पर मैं प्रभु की देह को खाऊंगा। आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। क्या कहते खाओ, चाहे मैं मर जाऊं लेकिन मैं फिर भी मैं प्रभु की देह को खाऊंगा। आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। मैं मरना पसंद करूंगा पर मैं प्रभु की देह को जरूर खाऊंगा। आमीन, आमीन। हालेलुया, मैं मर जाऊं पर प्रभु की देह को खाऊंगा। आमीन, क्योंकि प्रभु की देह आपके चंगाई के लिए तोड़ी गई है। हालेलुया, आपके मरने के लिए नहीं तोड़ी गई, प्रभु की देह आपकी चंगाई के लिए तोड़ी गई, बाइबल बताती है। आमीन, हालेलुया, वो कुचला गया हमारी चंगाई के लिए। आमीन, वो क्रश किया गया सिर्फ हमारी चंगाई के लिए। आमीन, उसको खाने से आप मरने वाले नहीं हैं, उसको खाने से यीशु मसीह कहता है जो मुझे खाएगा अनंत जीवन पाएगा। आमीन, हालेलुया, जो इसमें से खाएगा वो अनंत जीवन पाएगा, जो कोई भी खाएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कोई भी इसमें से खा लेगा वो अनंत जीवन पाएगा, मरेगा नहीं। आमीन, आमीन। पर पास्टर जी यहां लिखा है जो कोई इसमें से अनुचित रीति से खाए वो प्रभु के लहू और देह का अपराधी ठहरेगा। आमीन, आमीन। यहां यह नहीं लिखा कि कोई बुरा बंदा खाएगा, गलत बंदा खाएगा। यीशु मसीह ने जान किसके लिए दी? गलत बंदों के लिए ही दी है। आमीन, आमीन। यीशु मसीह ने अपनी जान पापियों के लिए ही दी है, पापी बंदों की बात नहीं हो रही, यहां बात हो रही है गलत रीति से खाने की। आमीन, आमीन। गलत वे से खाने की। हालेलुया, चर्च में आप आए हैं, हाँ जी ये तो कुछ बांट रहे थे, हमने वो चीज खाई है। आमीन, पता ही नहीं आपको ये क्या खाया आपने। हालेलुया, ये यीशु मसीह की देह है,
यीशु मसीह का बदन है। आमीन। आमीन। यीशु मसीह का लहू है, यीशु मसीह की देह है। हालेलुया। हालेलुया। जिस ये देह किसके लिए है? मेरी चंगाई के लिए। कहें सभी, ये देह मेरी चंगाई के लिए, मेरी चंगाई के लिए है। आमीन। ये शरीर प्रभु यीशु का मेरे लिए तोड़ा गया, मेरे लिए तोड़ा कि गया, उसके कारण उसके कारण मैं चंगा हो जाऊं, चंगा हो जाऊं, मेरी जवानी नहीं हो जाए, जवानी नहीं हो जाए, मुझे लंबी उम्र मिले। मुझे लंबी उम्र मिले। ये शरीर ये शरीर प्रभु यीशु का मेरे लिए तोड़ा गया, मेरे लिए तोड़ा गया, और ये प्रभु यीशु का लहू है वो यीशु का लहू जो मेरे पापों की क्षमा के लिए बहाया गया है। मेरे लिए तोड़ा गया। आमीन। हालेलुया। ये असली रीति है। आमीन। हालेलुया। अगर आप आए हैं, आपको पता ही नहीं, भोग मिल रहा था जी, हमने भोग लेकर खा लिया। हालेलुया। तो ऐसे जो गलत रीति से खाता है, जो जिसको पता ही नहीं कि ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उसके लिए दंड का कारण ठहरती है। आमीन। गलत रीति से के लिए, गलत बंदों के लिए नहीं, बल्कि गलत रीति से लेने वाले के लिए। पहले हमारे चर्च में डराया जाता था, भाई अपने आप को चेक करके आओ, भाई जे आ रहे हो यहाँ पे खाने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। अपने आप को चेक करो, ठीक करो। अगर ठीक नहीं हो तो पहले बैठ के तौबा करो, पापों की क्षमा मांगो, फिर होली कम्युनियन में भाग लेना है, उसके बाद पहला कोई नहीं लेना। हालेलुया। हालेलुया। तो फिर क्या होते थे, कई बार तो हम डर ही जाते थे भी, हाँ भाई ले भाई, हम तो इसके लायक नहीं है, हम इसको खाने के योग्य है ही नहीं, हम नहीं लेंगे, हम तो कहीं मरी न जाए, कभी दंड ही ना आ जाए हमारे ऊपर। हालेलुया। 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 पर जब सच्चाई का पता चला कि यीशु मसीह का देह तो हम पापियों के लिए ही तोड़ा गया है। आमीन। आमीन। यीशु मसीह का लहू तो हम पापियों के क्षमा करवाने के लिए ही बहाया गया है। अब तो प्रभु जी सारे, चाहे मेरे को सारा बाटा दे दो। आमीन। सारा टापा ही मैनू दे दो। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। जैसे पतरस कहता है, प्रभु जी अब तो फिर क्या, फिर अगर ये मेरी भलाई के लिए है, मेरे लाभ के लिए, तो अब तो मेरे को सारा ही डुबो दे फिर। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। पर जब तक हमारे मन में गलत बात डाली गई है कि पहले तुम अपने पाप छोड़ो, गुनाह छोड़ो, तब आके प्रभु की मेज में शामिल होना, तो एक भी बंदा शामिल होने के लायक नहीं है। आमीन। आमीन। कोई भी शामिल नहीं हो सकता। जो पास्टर यहाँ पे खड़ा है वो भी इसमें भागी नहीं हो सकता। हालेलुया। हालेलुया। उसका भी इसमें कोई भाग नहीं है। पर यीशु मसीह की सच्चाई ये है कि उसने अपने लहू के द्वारा आपको धो दिया, शुद्ध कर दिया, पवित्र कर दिया है, और अब आप में से हर एक जो विश्वास करता है वो हर एक इसमें भागी हो सकता है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। जय। आमीन। आमीन। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले। आमीन। आमीन। पास्टर जी यहां लिखा, मनुष्य अपने आप को जांच ले। हालेलुया। यहां तो ये लिखा है कि मनुष्य अपने आप को जांच ले। मनुष्य के बारे में बात आ रही है, और चीजों के बारे में बात नहीं आ रही है। आमीन। आमीन। पर आगे देखिए लिखा है, इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस रीति से रोटी में से खाए। हालेलुया। फिर वहां पे क्या है? इस रीति से। आमीन। आमीन। वो जांच ले कि मैं किस रीति से खा रहा हूं। आमीन। आमीन। किस वे में खा रहा हूं, इसको सिर्फ एक रोटी समझ के खा रहा हूं या प्रभु का मांस समझ के खा रहा हूं। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। मैं इसको सिर्फ एक ड्रिंक समझ के पी रहा हूं या प्रभु का लहू समझ के पी रहा हूं। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और आगे लिखा है, क्योंकि जो कोई खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने। आमीन। आमीन। यहां बंदों की बात नहीं हो रही, यहां बात किसकी हो रही है? जो कोई खाते पीते प्रभु की देह को ना पहचाने, जो पहचाने ना कि ये प्रभु का बदन है, ये ना पहचाने कि प्रभु का लहू है, तो फिर वो इसके खाने पीने से अपने ऊपर दंड ले आता है। हालेलुया। 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 इसके खाने से अपने ऊपर दंड ले आता है। इसी कारण तुम में बहुत से लोग निर्बल हैं, रोगी हैं, और बहुत से मर भी गए। हालेलुया। हालेलुया। पर अब क्या है, यदि आप पहचान लेते हैं तो तब ये वचन ऐसे हो जाएगा, इसी कारण तुम में से बहुत सारे लोग बलवान हैं और बहुत सारे चंगे हो चुके हैं। आमीन। आमीन। और बहुत सारे लंबा जीवन जी रहे हैं। हालेलुया। आमीन। फिर ये सारी आयत उल्टी बन जाएगी आपके लिए। आमीन। यदि आप सही रीति से प्रभु के भोज को लेना जान चुके हैं। आमीन। आमीन। आज अभी आया, अभी ने मेरे को बोला, भैया सबने बपतिस्मा तो लिया नहीं, बपतिस्मा के बिना कैसे दे दोगे आप सबको? हालेलुया। हालेलुया। मैंने कल आशु को बोला था कि मैं बहुत सारे तीर भी मेरे ऊपर चलने वाले हैं। हालेलुया। पर सच्चाई बाइबल की यही है। यीशु मसीह कहते हैं, जो कोई भी मुझ में से खाएगा। आमीन। आमीन। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि हाँ भाई जो बपतिस्मा पाए हुए लोग होंगे वही मेरे में खाएंगे, या जो बहुत शुद्ध होंगे, धर्मी होंगे, वही मुझे खाएंगे। हालेलुया। जो शुद्ध और धर्मी बनना चाहते थे वो तो प्रभु को उसी समय छोड़ के भाग गए। हालेलुया। पर जो बिल्कुल
दुनियादारी वाले फंसे हुए लोग थे, छके हुए लोग थे, अलग किए हुए लोग थे, वो प्रभु के पास आ गए। आमीन। पतरस जैसा जो अनपढ़ था, गवार था, जिसको सोचते थे इसे तो मछलियां पकड़ने से सिवा और कोई काम नहीं है, यीशु मसीह के पास आ गया। आमीन, हालेलुया। और वो कहता कि प्रभु मुझे दे सब कुछ जो देना है। आमीन, हालेलुया। मैं लेना चाहूंगा। हालेलुया। और सचमुच बाइबल कहीं भी हमें ये नहीं बताते कि हाँ भाई होली कम्युनियन कौन ले सकता है, सिर्फ बपतिस्मा पाया ही लोग ले सकता है। ऐसा कहीं बाइबल में नहीं लिखा है। हालेलुया। बाइबल में ऐसी कोई बात नहीं लिखी कि हाँ भाई जो बपतिस्मा पाएगा वो ही होली कम्युनियन लेगा। हालेलुया। कोई कंडीशन इसके लिए नहीं है। आमीन। आमीन। यदि आप विश्वास करते हैं, यदि आप प्रभु की देह को पहचानते हैं तो आप ले सकते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। तो आप प्रभु की देह को ले सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग आज तैयार हैं लेने के लिए? यस, हालेलुया, हालेलुया। ये वो ऑइंटमेंट है इस संसार में जो आपको बचाता है। आमीन, आमीन। शैतान मृत्यु को लेकर आया सिर्फ खाने के द्वारा, उसने वो फल उनको खिला दिया आदम को, और यीशु मसीह आज हमारे लिए जीवन का फल बनकर आया है, जीवन की रोटी बनकर आया है, और जो कोई उसमें से खाएगा वो कभी ना मरेगा। आमीन, आमीन। प्रभु यीशु का वचन है। आमीन, हालेलुया। आइए सब जन खड़े हो जाएंगे। जीसस, 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 हालेलुया। आज कहें प्रभु यीशु मैं खाना चाहता हूं आपके बदन को, प्रभु यीशु मैं आपकी देह को खाना चाहता हूं। हालेलुया। बस मैं एक बात चाहूंगा कि बच्चे इस बात में ना लें, क्योंकि बच्चों को अभी इस बात की समझ नहीं है। बड़े जो हैं वो सब ले सकते हैं। आमीन। जो भाई बहन ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी अपने घरों में इस समय अपने पास रोटी और कुछ जल या कुछ भी आपके पास ड्रिंक में है, आप ले सकते हैं। आप भी हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। हालेलुया। ये होली कम्युनियन आपके लिए है। ये होली कम्युनियन प्रभु यीशु ने आपके लिए दी। यीशु मसीह ने अपना बदन आपके लिए तड़वाया है। यदि आज आपने इस बात को पहचान लिया है कि प्रभु यीशु आपने अपना बदन मेरे लिए तड़वाया है, मेरी चंगाई के लिए, मेरी भलाई के लिए तड़वाया है, आप इसको ले सकते हैं। पर यदि आप इस बात में विश्वास नहीं करते तो आप इसको मत लीजिए, आप इसको मत लीजिए। ये आज आपके ऊपर, क्या आप इसमें विश्वास करते हैं? हालेलुया। यदि आप इसमें विश्वास करते हैं आप इसको ले सकते हैं, और सचमुच आप जीवन को, लाइफ को अपने अंदर देखेंगे, लंबी उम्र को आप अपने अंदर देखेंगे, और प्रभु यीशु के नाम से आप हीलिंग को अपने जीवनों में देखेंगे। चंगाई जो डॉक्टर दवाइयों से नहीं आई वो इसके द्वारा आ जाएगी आपके जीवन में। और जब इसके द्वारा आप क्या देखेंगे? लंबी उम्र को देखेंगे, लंबी उम्र अपने जीवनों में देखेंगे प्रभु यीशु के नाम पर। हालेलुया। रबा से खेरे। हालेलुया। जग्गी सब लिया, सारे कप्स लिया। हालेलुया। रबा से खेरे बे शिखा रबा संधा रबा ला शेरे बे से खेरे बे रे बे सीखो दे रे शेरे बे। भाई स्ट्रमिंग कर थोड़ी थोड़ी सी। हालेलुया। शी रबा 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 संदेरे। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया। आज एक अंगीकार प्रभु के सामने करें, आज अंगीकार करें। प्रभु का वचन कहता है कि जो कोई खाते पीते प्रभु की देह को ना पहचाने, आप कहें प्रभु मैंने पहचान लिया है, प्रभु यीशु मैंने पहचान लिया है, प्रभु यीशु मैंने पहचान लिया है। आपकी देह मेरे लिए तड़वाई, प्रभु यीशु मैंने पहचान लिया है। आप फसा का मेमना है जो मेरे लिए बलिदान हुआ है। प्रभु यीशु आपने मेरी बीमारियों को, मेरे रोगों को अपने ऊपर ले लिया, और आपकी देह मेरे लिए तोड़ी गई ताकि मैं चंगा हो जाऊं। मैं आज पहचान गया हूं, ये रोटी सिर्फ रोटी नहीं है, ये आपकी देह है जो मेरी चंगाई के लिए तोड़ी गई है। और ये कटोरा नई वाचा है, जिस वाचा के अनुसार मेरे सारे पाप क्षमा हो गए हैं। ये नई वाचा है, और मैं इस नई वाचा को, इस लहू को लेता हूं अपने जीवन में। मैं विश्वास करता हूं ये कोई ड्रिंक नहीं है, सिर्फ पानी नहीं है, ये आपके लहू में नई वाचा है जिसके द्वारा मेरे सारे पाप क्षमा हो गए हैं। मैं उद्धार पा चुका हूं, मैं छुटकारा पा चुका हूं। यह आपके लहू में नई वाचा है। धन्यवाद प्रभु यीशु। मैं इन चीजों पर विश्वास करता हूं, आपके लहू में, आपकी देह में विश्वास करता हूं, यीशु मसीह के नाम पर। आमीन, आमीन।
रबा, पास लिया उनको। यीशु राजा, मैं इन सभी चीजों को आपकी ओर उठाता हूं। स्वर्गीय पिता, आप इन पर आशीष दें। प्रभु यीशु, आपने आशीष मांगी और चेलों को देनी शुरू कर दी। प्रभु यीशु, आपने उस दिन, प्रभु जिस रात आप पकड़वाए गए, प्रभु यीशु जी, आपने रोटी ली और तोड़ी और अपने चेलों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है। पिता, इस रोटी पर आशीष दें। पिता, इस रोटी पर आशीष दें। जो भाई बहन ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी अपनी रोटी को उठा सकते हैं इस समय और कह सकते हैं मेरे पीछा, पिता यीशु मसीह के नाम पर इस रोटी पर आशीष दें और ये रोटी प्रभु यीशु का बदन बन जाए। ये रोटी प्रभु यीशु का बदन बन जाए जो मेरी चंगाई के लिए, मेरी तंदुरुस्ती के लिए तोड़ा गया। पिता, इस रोटी पर आशीष दे और ये कटोरा प्रभु यीशु का लहू बन जाए। ये नई वाचा का लहू बन जाए जो मेरे छुटकारे के लिए, मेरे पापों की क्षमा के लिए बहाया गया। और जो भी प्रभु जी इसमें से पिए, सारे लोग छुटकारा पाए, डिलीवरेंस पाए, यीशु मसीह के नाम पर। आमीन, हालेलुया। मैं चाहूंगा भाई अरमान जी, आप सब लोग एक एक पीस बांट दो, सबको एक एक पीस दे दो और कोई भी खाएगा नहीं, मेरे साथ सब खाएंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु का बदन है जो आपके लिए तोड़ा गया है। आमीन। प्रभु यीशु का बदन जो आपको चंगाई के लिए तोड़ा गया है। आमीन। एक छोटा सा भजन गावांगे। हालेलुया। ये प्रभु यीशु का बदन है। आमीन। सभी जन लेके रखेंगे अपने हाथ में, बच्चों को नहीं देंगे, हम बड़ों बड़ों के लिए है। हालेलुया। सभी जन जो ऑनलाइन भी देख रहे हैं वो सिर्फ अपने हाथ में रख लें इन चीजों को। जगी भैया ये भी बांटो सबको, सब जो हाँ जिनके पास रोटी आ गई है वो ये ड्रिंक भी ले। हाँ, खाना नहीं है अभी किसी ने, जब मेरे साथ खाएंगे सभी जन। ओ रीखा बासा रबा से खेरे बे रेबे सोडी राबा शाखरा। हाँ जी, सबको दे दो, कप्स भी दे दो सबको। सभी ने अपने हाथ में ले लें रोटी भी और कप भी। मेरे को भी दो रोटी। खोरी बासा। इस समय आप यीशु मसीह को खाने जा रहे हैं। इस समय आप यीशु मसीह की बदन को खाने जा रहे हैं। हालेलुया। आप सभी समय प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु यीशु, ये आपका बदन जो मेरी चंगाई के लिए तोड़ा गया है। शका रबा 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 से खे रेबे रेबे से खे रबा रबा। कोई भी जन खाएगा नहीं, मेरे साथ खाएंगे आप सब, क्योंकि पाकशाह यही है, ये प्रभु भोज यही होता है कि जब हम सब एक आत्मा में, एक मन होकर, एक टाइम पर सब लोग करते हैं। आमीन। रबा से खेरे बे से खे रबा से खेरे बे से खेरे। प्रभु यीशु धन्यवाद, आपका बदन है। आमीन। विश्वास कीजिए आपकी बीमारियां जाने वाली हैं, ला इलाज बीमारियां जा रही हैं समय। विश्वास कीजिए इस समय एलर्जी की समस्याएं इसको खाने से जा रही हैं, जो एलर्जी आपको पिछले दिनों से छोड़ नहीं रही है। हाँ जी, अब गिटार वाले आप भी ले लो भाई, और अरमान जी आप भी ले लो। जो भी सब लोग एक टाइम में खाएंगे सब लोग। हालेलुया। आज हमने पढ़ा कि उसकी तैयारी है। आमीन। खड़े होकर एक साथ सब खाएं। आमीन। सब भाई बहन जो सेवा कर रहे हैं वो भी सब लोग पकड़ लें मेरे साथ। रबा से खेरे रे 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 रे। धन्यवाद प्रभु यीशु। आज ये फसा प्रभु यीशु हम आपके साथ मना रहे हैं प्रभु। आज इस फसा को प्रभु यीशु हम आपको खा रहे हैं प्रभु जी। आज इस फसा के दिन प्रभु यीशु हम आपको खा रहे हैं। रबा से खेरे। नई लाइफ, जोई लाइफ इनके जीवनों में आए, जोई लाइफ इनके जीवनों में आए, जोई लाइफ इनके जीवनों में आए प्रभु यीशु। जोई लाइफ। सब लोग रेडी हो जाए इसके लिए। आप भी ले लो। बारासा का रबा से रे रीखा बासा रबा से रे बेशीदा बासा रबा से के रे बे सोदी माशा रबा से के रे बे से के रे खाबासा। मैं देख रहा हूं कि बड़ी सामर्थ आज आपके जीवन में खुलने जा रही है, बड़ा छुटकारा आज आपके जीवन में आने जा रहा है। खूबी मासा रबा खा से खोरी बासो दो भी राखा से रीखा बासाना शेबे रेबे सो रीखा बा रेखे रूबिनो मैं दूंगा बाद में। शीखा बा सारा बा से रेखे दो भी सारा बा से। हाँ दोस्त सबने दो बी सो बेरे शेखेरे रोबी साखा मा सेरे। धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। सबने ले लिया जी, सबके पास पहुंच गया है। बीशी सभी अपने हाथों में ऊपर उठा सकते हैं। हाँ, ऐसे मेरी तरफ देख के सब पहले रोटी के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूं ये रोटी आपका बदन है, ये रोटी
आपका बदन है, आपका मांस है, जो मेरी चंगाई के लिए, मेरी तंदुरुस्ती के लिए तोड़ा गया, ताकि मैं चंगा हो जाऊं और ठीक रहूं। चाहे ये वायरस हो, चाहे और कितनी बीमारियां आए, ये रोटी मुझे जीवन देती है, चंगाई देती